अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम जंजुआ। सुनो डिजिटल के लिए आपके साथ फिर एक स्टोरी की तफसीलात लेके आया हूं। 3 रोज़ कबल जो है वो इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई। तेज़ तूफ़ानी बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई और बहुत से वाक़यात भी हुए उसमें। इस्लामाबाद में 3 वाक़यात ऐसे थे जो दिल दहला देने वाले थे। एक वाक़या जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया। अलग सुबह तकरीबन 8 बजे का वक्त था। उस वक्त बाप बेटी जो है वो अपने घर से निकले। इसहाक काजी नाम था उनका। वो अपनी गाड़ी पे घर से निकले और उस वक्त बारिश तेज़ हो गई। वो एक जगह पहुंचे तो बारिश चूँकि ज़्यादा तेज़ थी और गाड़ी उनकी बंद हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कोशिश की गाड़ी को स्टार्ट करने की, लेकिन जो हमने फुटेजेस देखी उसमें लगता है कि जब गाड़ी इनकी स्टार्ट हुई है और उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की है तो एक पानी का बहुत बड़ा रेला जो है वो आया और वो गाड़ी को उसने बहाना शुरू कर दिया। गाड़ी बहते हुए पास ही एक नाला था जो निजी हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान में से गुजरता है। वो गाड़ी जो है वो उस नाले के अंदर जा गिरी। लोगों ने इसकी मोबाइल फुटेजेस बनाई। बाप बेटी जो है वो गाड़ी का शीशा जो है वो दोनों दरवाज़ों का नीचे था और वो हाथ निकाल के मदद के लिए भी पुकारते रहे, लेकिन वो चूँकि इतना ज़्यादा पानी था, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था कि उसमें कोई अकेला शख्स मदद नहीं कर सकता था। दूसरा, वो फिर नाले में गिर रही थी तो मदद नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसा वाक़या आपके सामने रूनुमा हो रहा हो तो ऐसा ना करें कि आप फ़ौरन अपना मोबाइल निकाल के और उसकी फुटेजेस बनाना शुरू कर दें, बल्कि पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप रेस्क्यू के इदारों को जो है वो कॉल करें। उसके बाद अगर आपकी कोई ख्वाहिश है इस किस्म की तो वो आप पूरी करें, लेकिन पहले आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप अपने मोबाइल की फुटेज बनाने से पहले जो है वो रेस्क्यू इदारों की तरफ 15 की तरफ कॉल ज़रूर करें, ताकि हो सकता है कि उनकी मदद की जा सके। कोई इदारा, उसकी गाड़ी करीब तरीन हो और वो वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाए। तो ये इखलाकी तौर पे भी अच्छी बात है कि हम अपने व्यूज़ के लिए जो है वो छोटी सा क्लिप बनाने की बजाय किसी की मदद का पहले सोचें, तो शायद वाक़यात जो हैं वो जो हों उनमें रेस्क्यू करने में जो है वो ज़्यादा मदद मिल सके। दोनों बाप बेटी की जो गाड़ी है वो उस नाले में गिरती है। नाला जो है वो तकरीबन 500 मीटर कंक्रीट का नाला है जिसमें ये गाड़ी गिरी और वो उसके बाद वो गाड़ी एक गिरती है नाले में। बड़ा नाला है। वहाँ से फिर ये नाला जो है वो दरियाए सवां में गिरता है। दरियाए सवां से वालिद जो हैं इसहाक काजी, उनकी आज डेड बॉडी मिली है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो जहाँ जहाँ ये वाक़या पेश आया, जहाँ ये वाक़या पेश आया वो उससे काफ़ी दूर है ये इलाका। दरियाए सवां का जो पुल है जो जीटी रोड के ऊपर आता है उससे भी आगे जाके ये जगह है जहाँ पे उनकी डेड बॉडी थी। और महसूस ऐसा होता है कि जब पानी कम हुआ है तो उस जगह पे है, बॉडी जो है वहाँ पे रुक गई है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऑपरेशन जारी है और उनकी जो बेटी है उनके हवाले से अभी तक कोई इतला नहीं है। 3 दिनों तक ये ऑपरेशन अभी तक भी जारी है। 3 दिन से ये जारी है। इसमें हेलीकॉप्टर से भी मदद ली गई। इसमें रेस्क्यू 1122 के जो लोग थे वो भी ऑपरेशन में हिस्सा लेते रहे। साथ ही साथ निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो रेस्क्यू इदारा है वो भी रात दिन जो है वहाँ पे ऑपरेशन उन्होंने जारी रखा। नेवी के गोताखोर वो हमेशा जहाँ पे भी ऐसा वाक़या होता है वो उनको कॉल किया जाता है और वो पहुँचते हैं और वो कामयाबी भी मिलती है। गुज़िश्ता दिनों एक लड़के का भी वाक़या पेश आया था शरीफाबाद पुल से। वो लड़का मोटरसाइकिल समेत गिरा था, तो उस वक्त भी नेवी के जो गोताखोर हैं उनको कॉल किया गया था और उन्होंने वहाँ पे पुल के करीब ही जब उन्होंने वहाँ पे पानी के अंदर सर्चिंग की तो वहाँ से उसका लड़के का बाइक पहले मिला और जो उसकी डेड बॉडी थी वो काफ़ी दूर चौंतरा के इलाके से मिली थी। अब इसके लिए जिस तरह मैंने बताया 3 दिन जो मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे थे वो ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए थे। अभी तक ये जारी है। अब ऑपरेशन आज तो काफ़ी वसी कर दिया गया और चूँकि कल भी बारिश नहीं हुई और आज भी उस तरह की बारिश नहीं हुई तो पानी जो है वो दरियाए सवां का वो काफ़ी नीचे चला गया है, अपनी रूटीन में आ गया है। तो
जो ऑपरेशन सोसाइटी की हद तक या उसके बाहर जो नाला है उस तक जो महदूद था उसको अब बढ़ा दिया गया है। दरियाए सवां के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चीज़ें आके मुख्तलिफ़ चीज़ें रुकती हैं, वहाँ पे भी देखा जा रहा है, वहाँ पे उसको सर्च किया जा रहा है। एक बहुत लंबा और वसी दरिया है, लेकिन इसके एक हिस्से में आम रूटीन की बात कर रहा हूँ कि एक हिस्से में पानी बह रहा होता है, बाकी ऐसे ज़्यादातर खुश्क पड़ा रहता है। और इन दिनों जब बारिशें होती हैं तो तब जाके उसका जो दरिया है उसका सारा जो एरिया है वो पानी से भरता है। अब देखना ये है कि जो उनकी बेटी है उनकी वो अल्लाह करे कुछ सलामत हो, कुछ मुआवजा हो, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो उनको कामयाबी देखते हैं कि कितने दिन में होती है। दूसरा वाक़या भी इसी सोसाइटी के पास पेश आया था। एक हमाद शाह नाम का लड़का, वो भी नाले में गिरा था। उसकी डेड बॉडी अगले रोज़ ही रेस्क्यू इदारों को मिल गई थी, और वो भी दरियाए सवां से मिली थी उसको, उसकी डेड बॉडी, और वो अब तक उसके घर वालों के हवाले कर दी गई। एक और वाक़या अफसोसनाक क्रिश्चियन कॉलोनी थाना खन्ना के इलाके में वहाँ पेश आया था कि एक पुल के ऊपर से बच्ची जो है वो गुजर रही थी और उसका पाँव स्लिप हुआ, वो भी नाले में गिर गई। उसके हवाले से अभी तक किसी इदारे के पास कोई इतलात नहीं है, कोई उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा और उसमें उसको कोई कामयाबी मिली, इसके हवाले से कोई इतलात नहीं है। लेकिन ये जो वाक़या था, जो मेन वाक़या था निजी हाउसिंग सोसाइटी का, इसमें जब ऑपरेशन किया जाता रहा तो पहले दिन गाड़ी का जो बम्पर था वो रेस्क्यूदारों को मिला, तो उम्मीद बन गई थी कि शायद इधर करीब ही कहीं गाड़ी होगी और वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात रहीं। गाड़ी अभी तक नहीं मिली, लेकिन आज सुबह जो है वो, चूँकि पानी जब उतर गया दरिया का, तो आज सुबह सुबह पहले गाड़ी के दरवाज़ा और बोनट मिला था, और उसके कुछ देर बाद, 1 या 1.5 घंटे के बाद जो है वो जो थे इसहाक काजी, उनकी डेड बॉडी वहाँ से मिली है। अब जो उनकी जो बेटी है, जो उस वक्त जिनको कॉलेज छोड़ने के लिए वो निकले थे घर से, उनकी तलाश अभी जारी है, और हम अल्लाह से उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि उस बच्ची के हवाले से कोई ख़बर मिल जाए, और ताकि उनके जो घर वाले हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, जिस इंतज़ार में है, वो उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ थोड़ी सी कम हो जाए। जी।